नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन दमदार 10 के साथ मैं हूं पिनाज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। घड़ी की सुई 10 बजे का इशारा कर रही है और हम आपके लिए लेकर आए हैं दमदार 10। न कोई शोर, न कोई एजेंडे का जोर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दमदार खबरें मिलेंगी, वो भी एक बिल्कुल नए अंदाज में। दमदार 10 मतलब 10 न्यूज एलिमेंट, ग्राउंड पर तहकीकात वाले, नेशन इन्वेस्टिगेशन से लेकर खबर का हर पहलू बताने वाला नेशन स्पेशल तक। इसके अलावा आपके शहर की खबर सुपरफास्ट 50 में, झूठ से पर्दा हटाने वाला लाई डिटेक्टर प्राइम भी है और भी बहुत कुछ है अगले 1 घंटे तक हमारे दमदार 10 में। शुरुआत नेशन इन्वेस्टिगेशन से। किसान आंदोलन के 2.5 महीने बीत चुके हैं। क्या टिकैत के कहने पर अब किसान फसलें जला रहे हैं? खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर क्या किसान विरोध जता रहे हैं या फिर बात कुछ और है? सबसे पहले नेशन इन्वेस्टिगेशन में यही इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा। खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी, खड़ी में आग लगवा देंगे। कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। टिकैत का एक बयान और यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा के खेतों में खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलने शुरू हो गए। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। किसानों से फसलों को बर्बाद करने की अपील राकेश टिकैत ने पिछले गुरुवार को की थी। आप तैयार रहो। टिकैत हरियाणा के हिसार पहुंचे थे, जहां किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी और इस अपील के 1 हफ्ते के भीतर हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान अपनी फसलें बर्बाद करने लगे। जिन फसलों की लड़ाई पंजाब और हरियाणा का किसान पिछले 6 महीनों से लड़ रहा है, क्या राकेश टिकैत द्वारा भावना में दिया गया यह बयान और किसानों ने उसी भावना से ओतप्रोत होकर अपनी फसल बर्बाद करना शुरू कर दिया है? और अगर दूसरी तरफ देखें, जो किसान नेता हैं उन्हें अब अपील करनी पड़ रही है कि किसान अपनी फसल को बर्बाद ना करें और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है या फिर जो छोटे किसान हैं, अगर वो भी ऐसा करने लग जाए तो उसका खमियाजा जो है वो हर किसी को भुगतना पड़ेगा। मतलब ये कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जो लड़ाई सड़क से शुरू हुई थी वो अब खेतों तक पहुंच गई है और जिन फसलों को किसान भाइयों ने अपने बेटे की तरह तैयार किया था वो अब उसे ही बीघे के बीघे रौंदने पर उतारू हो गए हैं। सवाल है कि क्या फसलों की बर्बादी राकेश टिकैत की अपील पर हो रही है? क्या यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान वाकई में अपनी फसलों की कुर्बानी दे रहे हैं या फिर फसलों को बर्बाद करने के पीछे की वजह कुछ और है? किसान क्यों अपनी गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे हैं? जो किसान नेता है उन्हें किसानों से अब क्या अपील करनी पड़ रही है? इन्हीं सवालों का आज पड़ताल करेंगे नेशन इन्वेस्टिगेशन में। सच क्या है, समझने के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा के करनाल लिए चलते हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर करनाल के मुंडीगढ़ी गांव पहुंचे। गांव का किसान साजिद अपनी खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से रौंद रहा था। फसल रौंदने की वजह पूछी तो जवाब क्या था, सुनिए। उनकी वो वीडियो देख रहा था एक दिन, कई दिन के बाद 2 परसों में एक वीडियो देखी कि भाई अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी। कटाई शुरू होने के बाद भाई किसान तो कटाई में के चक्कर में लग जाएंगे, अपनी फसल उठाने के चक्कर में लग जाएंगे, तो आंदोलन तो खाली हो जाएगा। तो हमने सोचा भाई आंदोलन खाली तो करना नहीं, या काट करना है,
खत्म करके अरे सही सुई बैठेंगे वहाँ और क्या था। अप्रैल में कट जाती जी, 3-4 अप्रैल में कट जाती है। अब मार्च पूरा टोटल मार्च लगता है बस। तो किसान का खर्चा जितना होता है वो तो लगभग पूरा हो ही चुका है, इस पे खर्चा जितना होना था। खर्चा तो टोटल हो गया जी, सारा कुछ भी नहीं। अब तो बस 1 महीना बाद इसको कटने का नंबर था बस जी, और खर्चा तो 1 रुपये का भी नहीं था ऊपर इस पर जी। ऐसी ही पड़ताल के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर यूपी के सहारनपुर के गांव ढाबा माजरा पहुंचे। सामने खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसे बर्बाद करने के लिए जय भगवान, आदित्य और कुछ दूसरे किसान ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे। पूछने पर जो वजह पता लगी वो सुनिए। सबसे पहली समस्या बिजली के मीटर होगी। बिजली का बिल इतना महंगा हो गया, हमारे पास पूरा नहीं पड़ रहा। दूसरी बात यह तीनों काले कानून वापसी होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात यह है, अगर गन्ने का 4 महीने हो गए हम गन्ना घेर रहे, 1 पैसा अभी तक नहीं आया। भाई हमारे यहाँ पर लग गए हैं बिजली मीटर, हमारे 12 में बिजली के मीटर। भाई हमारे पास फसलों में इतना पानी दे, इससे ज़्यादा आ जाए हमारा बिजली का बिल। ये हरियाणा की जीत की तस्वीरें हैं। गुलकनी गांव में एक और खेतों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महिलाएं फसल उखाड़कर अपना विरोध जता रही हैं। बीच बीच में किसान एकता के नारे भी लग रहे हैं। फसल इसलिए जोत रहे हैं भाई साहब, राकेश टिकैत का बयान आया था भाई एक फसल को हम जला देंगे। हम जलाने की वजह से हमने सोचा भाई प्रदूषण होगा, प्रदूषण से हमारे चालान कटेंगे, FIR होंगे हमारे। इसके कारण से हम अपना इससे पहले हम अपने उसको जोत रहे हैं। राकेश टिकैत ने फसल को बर्बाद करने की अपील तो कर दी, लेकिन सोशल मीडिया पर फसल को बर्बाद करने वाली अलग अलग तस्वीरें वायरल हो गई। तो यूपी से लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों में हड़कंप मच गया। राकेश टिकैत भी खुद सकते में आ गया। वो मैसेज ये था कि उसकी ज़रूरत अभी नहीं है और वो कच्ची फसल है अभी उसको पकड़ने दो। 20 अप्रैल के बाद में उसमें डिसाइड करेंगे क्या हमको करना है। अभी कोई भी किसान इस तरह का कदम ना उठावे। फसलों की कुर्बानी वाली अपील के बीच यूपी के हापुड़ से आई ये तस्वीरें। गांव रसूलपुर में 3 बीघे में लगी बंद गोभी की फसल को किसान ट्रैक्टर के टायर तले रौंद रहा है। पहली नजर में ये फसलों की कुर्बानी ही लगती है, लेकिन यहाँ तस्वीर के पीछे का सच है किसान की मजबूरी। बताया जा रहा है कि बंद गोभी की फसल के लिए प्रति कट्टा लागत 70 रुपए आई, जबकि प्रति कट्टे में लगी फसल की कीमत बाजार में 50 रुपए भी नहीं मिल रही। फसल की कटाई और ढुलाई का खर्च अलग से लगता, लिहाजा किसान ने बंद गोभी की पूरी फसल खेत में ही खत्म कर डाली। कुछ ऐसा ही दर्द हरियाणा के गोहाना में रहने वाले किसानों का भी है। फसलों की लागत तक बाजारों में नहीं मिली तो गाजर की पूरी फसल को खेतों में ही रौंद डाला। 40-50 किलो गाजर के पाएगा, 40-50 किलो गोभी के पाएगा। ये क्या कारण है? भाव नहीं मिल रहा जी बिल्कुल। अब 20,000 का खर्चा था उसमें और किराया भाड़ा भी निकल गया था उसमें, मजदूरी रह गई अलग। मतलब ये तो सच है कि यूपी और हरियाणा के कई किसान अपनी फसलों को खेतों में ही बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फसलों को बर्बाद करने के पीछे हर किसान की अपनी अपनी वजह है। कई किसान बाजार में फसल की कीमतें गिरने के चलते उसे खेत में रौंद रहे हैं। कुछ किसान राकेश टिकैत की अपील पर अपनी फसल रौंद रहे हैं। यूपी के कुछ किसान गन्ने के भुगतान में हो रही देरी के चलते अपना विरोध जता रहे हैं। तो कई ऐसे किसान भी हैं जो फसलों की बर्बादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके खेतों में बिजली का मीटर लगाया गया। फसलों की कुर्बानी देने की अपील की पड़ताल हमने पंजाब के मोगा से की और किसानों से भी बात की, जो 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने टिकैत की अपील और फसलों की कुर्बानी को लेकर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। फसल है, इसको हम क्यों जलाएंगे, क्यों इसको खत्म करेंगे? यही तो हमारा अन्न है, यही रोटी है हमारी। इसको हम नहीं जलाएंगे, हम काटेंगे और मंडियों में जैसे पहले बेचते हैं उसी तरह भी इसको बेचेंगे। सरकार ने नहीं खाना अनाज, गरीबा ने खाना है। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा तक नेशन इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग टीमों ने ग्राउंड पड़ताल की। हमारी पड़ताल में ये बात निकल कर आई है कि कुछ किसान अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हर किसान के अपने अपने मुद्दे हैं। हालांकि यूपी और हरियाणा की तरह पंजाब के किसान अपनी फसल को बचा रहे हैं, इसीलिए
टिकैत की फसल बर्बादी की अपील की बात जो सामने आई है उसमें 40% सच और 60% झूठ है। सच ये है कि किसान देश के किसी भी हिस्से का क्यों ना हो, वो अपनी फसलों को बच्चों की तरह पालता है। फसलों के नुकसान के पीछे वजह जो भी हो, ये ना तो गरीब किसानों के लिए ठीक है और ना ही देश की 138 करोड़ की आबादी के लिए, जिसके लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना हर साल एक बड़ी चुनौती होती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अनुराग, किसान की खुद से अपनी फसल बर्बाद करने की जो तस्वीरें आ रही हैं, उनके पीछे अलग अलग वजह हैं। लेकिन टिकैत जैसे किसान नेता इसे जोर शोर से आंदोलन का हिस्सा बताने में जुटे हुए हैं। चलिए, ये उनके राजनीतिक हितों को साधता है, उनके आंदोलन को साधता है। बहरहाल अब दमदार 10 में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशन स्पेशल। कोरोना का जो नया रूप नई लहर के साथ आया है, उसने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि नया स्ट्रेन 8 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो क्या वायरस पर वैक्सीन जो है वो बेअसर साबित हो रही है? लापरवाही भारी है, खतरा सिर पर है। 10 महीने पुराना दहशत का वो मंजर फिर से साफ नजर आ रहा है। कोरोना का एपिसेंटर महाराष्ट्र जरूर है, लेकिन चुनौती हर जगह है। बीते बुधवार को आए आंकड़ों पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में केस 8,807 सामने आए, मौत का आंकड़ा 80 रहा। पंजाब में केस 558 आए, मौत 7 लोगों की हुई। केरल कोरोना के 4,106 केस सामने आए, 17 लोगों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में फरवरी में पहली बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। अब हाल ये है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं और कोरोना दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। सवाल है क्यों? इसे एक्सपर्ट से समझिए। हम मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं फॉलो नहीं हो रही। जितने भी लोग मैरिजेस में जा रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा था कि क्योंकि वापस से थोड़ा सा मैरिज का सीजन है, लोग जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वहां पर जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। तो जरूरत पहले वहां सोचने की, लोगों को एजुकेट करने की है। लॉकडाउन तो फिर एक नेसेसरी फैक्टर है, अगर वो नहीं होता तो फिर एक लास्ट रिजॉर्ट है जो हमें करना ही पड़ेगा। रिसर्चर्स का दावा है कि देश में कोरोना के 7,684 वेरिएंट्स मिले हैं। इनमें 61 ऐसे वेरिएंट शामिल हैं जो सिर्फ भारत में दिखे हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना के 2 नए म्यूटेंट वेरिएंट N440K और E484K मिले हैं। एक्टिव केस तेजी से बढ़ने के पीछे इसी नए स्ट्रेन को जिम्मेदार माना जा रहा है। स्ट्रेन पर इस पर और स्टडीज की आवश्यकता है। ICMR उसके लिए और स्टडीज कर रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी तो लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। म्यूटेंट स्ट्रेन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आगे और इसमें स्टडीज चाहिए, तब हम कह सकते हैं। सुना आपने, लापरवाही और नया स्ट्रेन मिलकर फिर से देश में दहशत की चेन बना रहे हैं। कोरोना रूप बदलकर आया है तो जाहिर है इसके लक्षण भी इस बार अलग हैं। वो क्या हैं, अब इसे भी समझिए। कोरोना के लक्षण क्या है? सर दर्द, हेडेक होगा, डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, उंगलियों का रंग, कलर्स चेंज हो सकते हैं, आंख जो है आपको उसमें इन्फेक्शन फील हो सकता है, गले में खराश या बॉडी पेन, शरीर में दर्द। ये नए कोरोना के स्ट्रेन जो है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। देश को हाल ही में लॉकडाउन से आजादी मिली है। स्कूल, बाजार, थिएटर, जिम, पार्क सब कुछ फुल स्ट्रेंथ में ओपन है। ऐसे में कोरोना का नया स्ट्रेन घातक साबित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के वाशिम को ही ले लें। यहाँ कोरोना विस्फोट हुआ। एक हॉस्टल में 190 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हर तरफ दहशत है। जानकारी के मुताबिक ये सभी छात्र अमरावती जिले के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार कोरोना में वृद्धि को देखते हुए जितने भी हॉस्टल और स्कूल हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, वहां के लोगों का कोरोना टेस्ट करवा रही है और इसी के तहत ये जानकारी सामने आई कि वाशिम में इतने बड़े पैमाने पर छात्रों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने अमरावती और नागपुर जैसे कई शहरों में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र से बाहर रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अगर आप किसी और राज्य में भी हैं जहां अभी संक्रमण नहीं बढ़ रहा है, तो भी आपको सतर्कता का लेवल जो अपना है वो हाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हम समय से कदम उठाएं, जिस तरह से अभी प्रशासन कदम उठा रहा है, वही लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद टीचर और छात्र संक्रमित पाए गए हैं। यूपी के प्रयागराज में एक नामी निजी स्कूल के 9 स्टाफ संक्रमित पाए गए। वहीं लखनऊ में भी स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। पहले लखनऊ के लामार्ट्स बॉयज कॉलेज में 6 स्टाफ जो कॉलेज का है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद लखनऊ प्रशासन में हड़कंप मच गया था और अब फैसला किया गया है कि लखनऊ के सभी स्कूल कॉलेज में एक रैंडम टेस्ट होगा कोविड का। एंटीजन हो रहा है कि आरटीपीसीआर हो रहा है? नहीं, दोनों हो रहा है, आरटीपीसीआर भी हो रहा है, एंटीजन भी कराया जा रहा है। बहुत से स्कूल खुल चुके हैं और 1 मार्च से बाकी बच्चे उनको भी खोलने का आदेश है, तो इससे जाहिर बात है कि उस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जी, अभी हमारा ये टारगेट ट्रेसिंग कंटिन्यू रहेगी। यानी खतरा हर तरफ है। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वाले से ज्यादा संक्रामक है। देश में अब तक 1 करोड़ 26 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन नए स्ट्रेन पर वैक्सीन का क्या असर होगा यह भी साफ नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना का नया स्ट्रेन आंखों के रास्ते भी आप तक पहुंच सकता है और ये उन लोगों को भी शिकार बना रहा है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है। ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, मसलन क्या फिर से मल्टीविटामिन टैबलेट खाना शुरू कर देना चाहिए? जवाब, हाई रिस्क जोन में जाते हैं तो लेना चाहिए। क्या सब्जियों को फिर से नमक के पानी से धोकर खाना शुरू करें? जवाब, सब्जियों को गुनगुने पानी से साफ करना चाहिए। क्या घर से बाहर निकलना कम कर दें, सामान ऑनलाइन मंगवाएं? जवाब, घर पर रहने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। स्कूल खुल गए तो क्या बच्चों को भेजना चाहिए? 9वीं कक्षा तक के बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। बच्चों को पार्क भेजे या नहीं? खुद टहलने जाएं या नहीं? जवाब, मास्क लगाकर ही पार्क जाएं। हमारा पहले ओल्ड एज ग्रुप था जो जिसको हमको बचा के रखना था, बट इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हमारा बचाव जरूरी है। अब ये हम बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो जो कोविड प्रोटोकॉल है आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने हाथ धोएं, साबुन इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर से बेटर ऑप्शन है। 7 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है। देश में हर रोज कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन गंभीरता गायब है। लापरवाही दिल्ली से लेकर मुंबई तक बढ़ती जा रही है। मास्क नहीं लगा रखा। एक्चुअली अभी हटाया, सांस फूल रही थी। आपको पता है कोरोना फिर से आ रहा है? सॉरी, कहाँ से आ रहे हैं? मास्क नहीं लगा रखा, ऐसे आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, चलान है इस पे और डर नहीं लगता आपको? मास्क है हमारे पास। मास्क जेब में रखने के लिए थोड़ी है, अभी तो खतरा टला नहीं है कोरोना का। चलो पहन रहे, पहनेंगे। सॉरी, नहीं कुछ। खतरा कैसे बढ़ रहा है उसे इस बात से समझिए कि हफ्ते भर पहले जो भारत टॉप 10 से बाहर था, वही भारत अब रोज नए केस वाले देशों में फिर से टॉप 4 पर आ गया है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस है। डॉक्टर और एक्सपर्ट बार बार आगाह कर रहे हैं कि मास्क हटेगा तो कोरोना फिर डसेगा। पुराने दिन याद कीजिए, संभल जाइए, सावधानी बरतिए, क्योंकि यही महामारी से बचाव का अचूक मंत्र है। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना से 1.5 लाख मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं। बिल्कुल सही कहा पिनाज आपने। सावधानी ही कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। हम अपने दर्शकों से भी लगातार ये कहते रहे हैं कि सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल अनुराग, गंभीर मुद्दा था ये। हमने दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी और अपील भी की कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। लेकिन अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। चलिए देखते हैं नेशन वायरल, मतलब वो वीडियोस जो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर हिट हैं। तो पिनाज, वाकई तमाम संजीदा खबरों के बीच इस तरीके की जो वायरल वीडियो होती हैं वो मूड को फ्रेश जरूर कर देती है। बिल्कुल अनुराग, और मुझे वो क्यूट बच्चे वाला वीडियो जो है सबसे ज्यादा पसंद आया। चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई। यकीनन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दमदार 10 में दर्शकों को जल्दी से आज की 50 खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। बंगाल के मेदिनीपुर में मतवाले हाथी का तांडव, बीच सड़क मचाया जमकर हंगामा। अमेठी में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कानपुर में महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी समाजवादी पार्टी, पुलिस के साथ हुई झड़प। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक के गुर्गों की बिल्डिंग गिराते वक्त हादसा, जेसीबी पर गिरी इमारत। कानपुर में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की तलाश जारी। लखनऊ के मॉल में सिपाही की पिटाई, शर्ट चोरी का लगा आरोप। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में कांस्टेबल को बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। फिरोजाबाद में युवक की जबरदस्त पिटाई, छात्रा से मोबाइल नंबर मांगना पड़ा भारी।
मुजफ्फरनगर में शराब की कैंटीन पर शराबियों का हंगामा, मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट। ग्रेटर नोएडा में बैंक ऑफ इंडिया के जनरेटर में लगी भीषण आग, इलाके में हड़कंप। उत्तराखंड में डूंडा के जंगलों में लगी आग, वन विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही के लगे आरोप। असम के नौगांव में महामृत्युंजय मंदिर में अमित शाह ने की पूजा, कहा घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे असम। स्कूटी चलाते समय गिरने से बाल बाल बची ममता बनर्जी, तेल की बढ़ती कीमतों का कर रही थी विरोध। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता पामेला की कोर्ट में पेशी, राकेश सिंह पर फंसाने का दोहराया आरोप। कोलकाता में बीजेपी का सोनार बांग्ला कैंपेन शुरू, झंडी दिखाकर एलईडी वैन को किया रवाना। नड्डा ने वंदे मातरम भवन जाकर बंकिम चंद्र चटर्जी को दी श्रद्धांजलि, जूट मिल वर्कर के घर खाया खाना। बैरकपुर और 24 परगना में पुलिस ने रोकी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, भड़के कार्यकर्ता। रथ यात्रा रोकने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी बीजेपी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है सब। बंगाल में रैली की परमिशन न मिलने पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, कहा टीएमसी के हथकंडों के आगे झुकूंगा नहीं। नॉर्थ 24 परगना के भाटपाड़ा में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर बमबाजी। बांग्ला एक्ट्रेस पायल सरकार बीजेपी में शामिल, पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने दिलाई सदस्यता। देश में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए 16,000 से ज्यादा मामले। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,145 नए मामले, 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, का बीजेपी शासित राज्य छुपा रहे हैं आंकड़े। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 220 नए केस सामने आए, किसी की मौत नहीं। देश में 24 घंटे में 5,03,000 लोगों ने लगवाया टीका, अब तक 1,26,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। केरल में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा केस सामने आए, 17 की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 128 नए केस आए सामने, 3 लोगों की मौत। पुडुचेरी में राहुल पर से मोदी, कहा 2019 में ही बनाया मछुआरों के लिए मंत्रालय, झूठ बोलने में कांग्रेस के नेता गोल्ड मेडलिस्ट। यूपी और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में भी जल्द आएगा लव जिहाद कानून, सीएम विजय रूपाणी ने किया ऐलान। मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध कार से जिलेटिन की 25 छड़ें मिली, बम स्क्वाड ने कार को कब्जे में लिया। सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, 24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट, कारोबार के लिए मानना होगा भारतीय कानून। एलओसी पर शांति कायम रखने के लिए भारत और पाकिस्तान में सीजफायर समझौता, बीती रात 12 बजे से लागू हुआ युद्ध विराम। एसपी नेता आजम खान को मिलने वाली लोकतंत्र सेनानी पेंशन पर लगी रोक, आपराधिक मामलों की वजह से फैसला। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे युवक वापस लौटे, गांव जाकर किसानों को बिल के खिलाफ करेंगे जागरूक। ग्वालियर में किसानों ने घेरा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला, इस्तीफे की मांग। सहारनपुर में प्रशासन का मिशन शक्ति अभियान, 2 छात्राओं को एक दिन के लिए नगर आयुक्त और मेयर बनाया गया। नोएडा में पुलिस के हफ्ते चढ़ा ढोंगी बाबा, पौष इलाकों में महिलाओं से करता था ठगी। मुजफ्फरनगर में 4 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, करोड़ों की शराब जब्त। फतेहपुर में बदमाशों ने नशे में धुत युवक को पेड़ से लटकाकर पीटा, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में मां ने बेटी की हत्या कर खुदकुशी की, मानसिक रूप से बीमार थी मां। यूपी के लखीमपुर खीरी में गांव वालों ने पकड़ा तेंदुए का बच्चा, वन विभाग ने छुड़ाया। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के नगर प्रवेश के साथ आज से कुंभ मेला शुरू, साधु संतों का भव्य स्वागत। बरेली में बाइक चोर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की 11 बाइक बरामद। बहराइच में 30 लाख की चरस के साथ 3 नेपाली महिला गिरफ्तार, 10 किलो से अधिक चरस बरामद। वेब सीरीज तांडव केस में अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अर्पणा पुरोहित को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। कश्मीर के सोनमर्ग में सैलानियों की भीड़, स्नो फेस्टिवल में शामिल हुए लोग। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, 10 विकेट से इंग्लैंड को हराया, सीरीज में 2-1 से आगे। इक्वाडोर की 3 शहरों की जेलों में खूनी झड़प, 2 गुटों की हिंसा में 79 लोगों की गई जान। साउथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर दिखा शानदार नजारा, हजारों की तादाद में तैरती दिखी डॉल्फिन। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं दमदार 10 के बाकी बचे एलिमेंट्स के साथ। अब दमदार 10 के उस एलिमेंट की बात जिसमें झूठ की हार होगी, सच सामने आएगा। क्या कांग्रेस की एक रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए? बतौर सबूत सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये वीडियो सच है? इसमें किया जा रहा दावा सच है? देखिए एलजीटी प्राइम में हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल। कांग्रेस की रैली में पाकिस्तानी झंडा लहराने का वायरल सच। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को देख आपका खून खौल सकता है। कांग्रेस रैली 70 सेकंड के वीडियो में चारों तरफ कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में एक झंडा ऐसा है जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दावा है कि वीडियो कांग्रेस की केरल रैली का है। दावा है कि कांग्रेस की रैली में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। दावे के मुताबिक ये झंडे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही लहराए।
वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, 80 रुपए का छोड़िए, मैं अपनी गाड़ी में 90 रुपए का पेट्रोल खुशी खुशी डलवा लूंगा, मगर कभी ऐसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा जिसकी रैली में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता हो। वीडियो के साथ किया जा रहा दावा इसलिए चौंका रहा है क्योंकि इस वीडियो को इक्का दुक्का यूजर्स ने नहीं बल्कि 100 से अधिक यूजर्स ने शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल रहा है। लिहाजा हमने इसकी 3 सवालों के जरिए पड़ताल करने की कोशिश की। क्या वाकई कांग्रेस की रैली में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया? अगर हाँ तो कांग्रेस की रैली केरल में कब और कहां हुई? अगर नहीं तो फिर क्या है वायरल हो रहे वीडियो का सच? वीडियो को ध्यान से देखा तो एक और हैरानी वाली बात पता चली, वो ये कि रैली में कांग्रेस के झंडे के अलावा सिर्फ ये चांद सितारा वाला झंडा नहीं है बल्कि एक और झंडा है। यानी इस रैली में 3 तरह के झंडे दिखाई दे रहे हैं। पड़ताल की पहली कड़ी में हमने चांद सितारे वाले हरे झंडे का मिलान पाकिस्तानी झंडे से किया तो पूरा माजरा साफ हो गया। पता चला कि ये झंडा पाकिस्तान का है ही नहीं। पाकिस्तानी झंडे में बाएं तरफ एक सफेद पट्टी होती है और दाईं तरफ सफेद रंग से चांद और तारा बना होता है, जबकि वायरल वीडियो में दिख रहे झंडे में कोई सफेद पट्टी नहीं है, बस एक चांद और तारा बना है। वैसे इस तरह के चांद तारा वाला डिजाइन इस्लामिक झंडे में देखा जाता है। हालांकि इस तरह का झंडा केरल की राजनीतिक पार्टी IUML का भी है, लेकिन IUML के झंडे में चांद तारा ऊपर की ओर है जबकि इस झंडे में वो बीच में है। सच तक पहुंचने के लिए हमने वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया और उसे रिवर्स इमेज टूल में सर्च किया तो हमारे हाथ ये ट्वीट लगा। ये ट्वीट 25 मार्च 2019 को पोस्ट किया गया था। ट्वीट के मुताबिक वीडियो कांग्रेस की तुमकुर रैली का था। इस ट्वीट में भी झंडे को पाकिस्तान का बताया गया था, जबकि हकीकत में ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में सामने आया कि वायरल वीडियो पुराना है और इसके साथ किया जा रहा दावा भी गलत है। वीडियो में दिखाई दे रहा झंडा पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लामिक है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा अनुराग आपने कैसे IUML के झंडे को पाकिस्तान का बताकर सोशल मीडिया पर ये भ्रम, ये झूठ फैलाया जा रहा है। पिनाज, इसीलिए हमारा LTT प्राइम हर तरीके के जो झूठ हैं उनसे हमारे दर्शकों को बचाता है। सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनसे सावधान करता है। बिल्कुल। और अब सोशल मीडिया के इस LTT के बाद अब अनुराग जल्दी से वो खबरें देख लेते हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ममता बनर्जी का ये अंदाज उन पर ही भारी पड़ने वाला था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ममता ने इलेक्ट्रिक स्कूटर को थामा, लेकिन इसे चलाने में उनके पसीने छूट गए। कई बार बैलेंस भी बिगड़ा, लेकिन गनीमत रही कि ममता दीदी गिरी नहीं। वैसे उन्हें संभालने के लिए पीछे से बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। इससे पहले बैनर और हेलमेट के साथ ममता बनर्जी स्कूटी के पीछे बैठी थी और स्कूटी चलाने वाले थे बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम। ममता इलेक्ट्रिक स्कूटर के जरिए ही सचिवालय पहुंची थी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के तहत अब आपत्तिजनक पोस्ट को जल्द से जल्द हटाना होगा। ये नियम 3 महीने में लागू हो जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी देनी होगी। अफवाह फैलाने वाला पहला शख्स कौन है, इसकी जानकारी देनी होगी। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी भी साझा करनी पड़ेगी। उन्हें बताना होगा कि वो कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनी भारत में बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। क्या भारत में व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। खासकर व्हाट्सएप ने नए नियमों को लेकर अपनी परेशानी बताई है। कंपनी ने कहा है सोशल मीडिया के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे ध्यान से स्टडी किया जाएगा। व्हाट्सएप ने काफी पहले यह भी कहा था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से वो ये पता नहीं लगा सकते कि मैसेज क्या भेजा जा रहा है। वहीं व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने भी कहा है कि कंपनी भारत के साथ है और यूजर सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर प्रतिबद्ध है। हम आगे भी भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काम करते रहेंगे। ऐसे में गाइडलाइंस का पेज फेसबुक के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रौंद दिया। टीम इंडिया को जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने 11 विकेट चटकाए। अक्षर को इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है। वहीं विराट की सेना ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 4 मार्च से अहमदाबाद में ही खेला जाएगा।
एक बंदर, वो भी 7.5 लाख रुपए का। वैसे तो बंदर को आम इंसान पालना पसंद नहीं करते, लेकिन इन दिनों अमेरिका में बंदरों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बंदरों की तलाश में हैं, लेकिन दोगुनी कीमत देने पर भी ट्रायल के लिए बंदर नहीं मिल रहे। अमेरिका में अब तक 5 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और इसकी 100% कारगर वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसके ट्रायल के लिए खास तरह के बंदर की जरूरत होती है, लेकिन इन दिनों ये बंदर मिल नहीं पा रहे। आईटीबीपी के जवानों ने चमोली के ऊपर मंडरा रहे एक बड़े खतरे को टाल दिया। ऋषिगंगा नदी के ऊपर ग्लेशियर टूटने से एक आर्टिफिशियल झील बन गई। झील का मुंह छोटा और मुहाने पर कई पेड़ भी टूट कर गिरे थे। इससे पानी का बहाव रुक गया था। इससे झील के कभी भी टूटने का डर था। आईटीबीपी ने इसे साफ कर दिया है। इसके अलावा झील के मुंह को करीब 15 फीट चौड़ा भी कर दिया गया है, जिससे फिर से पानी का बहाव शुरू हो गया है। कभी कभी रियल लाइफ का स्टंट भी भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ विंग गर्ल प्रिया प्रकाश वॉरियर के साथ, जो फिल्म की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गई। दरअसल एक गाने की शूटिंग के दौरान प्रिया को हीरो पर कूदना था, लेकिन इसी दौरान वो नीचे गिर गई। गनीमत रही कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। प्रिया तेलुगु फिल्म क्रैक को लेकर सुर्खियों में है। वो इसी फिल्म के साथ ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। भारतीय सीमाओं की किलेबंदी को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना को जल्द ही चलता फिरता किला मिलने वाला है। कल्याणी M4 ऐसा आर्म्ड व्हीकल है जिस पर ना तो लैंडमाइन के ब्लास्ट का असर होगा और ना ही बमों का। पूरी तरह विदेश में ही बनने वाला ये आर्म्ड व्हीकल 50 किलो TNT विस्फोटक से सुरक्षा दे सकता है। सेना को इससे मुश्किल इलाकों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। इसमें लगे शीशे इतने मजबूत हैं कि वो स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल के फायर को झेल सकते हैं। संभावना है कि इन्हें सबसे पहले लद्दाख में तैनात किया जाएगा, जहां चीन की वजह से हलचल ज्यादा तेज है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं दिख रही है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प है। वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। नीरव मोदी पर पीएनबी के 14,000 करोड़ का लोन लेकर भाग जाने का आरोप है। दिल्ली के चांदनी चौक में सड़क पर बने इस हनुमान मंदिर पर भविष्य में कभी भी प्रशासन का हथौड़ा नहीं चलेगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मंदिर को डेमोलिशन से बचाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। यह रेजोल्यूशन डीएमसी एक्ट 74 के तहत लाया गया था, जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल वर्ज पर 18 ट्रांसफार्मर हैं, वही मंदिर भी बना है और मंदिर यातायात में बाधा नहीं बनेगा। इसलिए मंदिर जहाँ है वहीं बना रहे और निगम की ओर से तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई न की जाए। पिछले महीने इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों पहले रातों रात फिर से मंदिर का निर्माण हो गया। दमदार 10 में अब आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एलिमेंट यानी अच्छी खबर। और अच्छी खबर में आज बात उस पेंटिंग कंपटीशन की जिसे जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने आयोजित करवाया। ये तस्वीरें हैं सेना की तरफ से आयोजित पेंटिंग कंपटीशन की, जिसे जम्मू कश्मीर के पुंछ में कराया गया। कोरोना की वजह से जहां स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तो बच्चे भी घरों में कैद रहने पर मजबूर थे। लेकिन सेना की इस पहल ने बच्चों को एक बार फिर से अपना हुनर दिखाने का मौका दे दिया। हम आर्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने टैलेंट को जाहिर कर सके। इस कंपटीशन में भाग लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। इस कंपटीशन में 12 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया था। सेना के मुताबिक इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने का एक ही उद्देश्य है कि पिछले कई महीनों से स्कूल बंद थे और इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल भी मानते हैं कि सेना का यह प्रयास काफी सार्थक है। आर्मी का जो अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर ये 93 जो फील्ड रेजिमेंट जो पुंछ में इस टाइम जो है तैनात है, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमें भी एक मौका दिया है कि हमने हमारे स्कूल में जो उन्होंने एक जो पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है। कंपटीशन के आखिर में बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। टीम न्यूज़ नेशन। दमदार 10 में आपने देखी आज के दिन की हर वो बड़ी खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो कल बनने वाली हैं सुर्खियां। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में व्यापारी संघ ने किया भारत बंद का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे गुजरात के सूरत का दौरा। निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद करेंगे जनता का धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के बलूरघाट में राजनाथ करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। रोड शो का भी आयोजन होगा। बंगाल में बीजेपी के लोखो सोनार बांग्ला अभियान का दूसरा दिन। मैनिफेस्टो को लेकर लोगों से सुझाव मांगेगी पार्टी। किसान और कांग्रेसी नेता कल किसान कानून के विरोध में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का करेंगे घेराव।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों का होगा शुभारंभ, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल अंडमान निकोबार का करेंगे दौरा। भारत पाकिस्तान के डिप्लोमेट कल फिर करेंगे मीटिंग, सार्क समिट को इस्लामाबाद में कराने के मुद्दे पर हो सकती है सहमति। लाल किले हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में दंगाइयों द्वारा सुनियोजित तरीके से तोड़े गए सीसीटीवी कैमरों को एनिमेशन के जरिए दिखाएगी। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अलर्ट पर मुंबई, अगले 10 दिन तक होगी निगरानी। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्यों सऊदी अरब ने पाकिस्तान से किया किनारा और खुलकर भारत के साथ हो गया है खड़ा।